जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भक्तगणों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अप्रैल 23 को मनाई जाएगी। इस एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री हरि को समर्पित यह एकादशी का व्रत उनके लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें किसी भी प्रकार का डर है। दरअसल ऐसा माना गया है कि बरूथनी एकादशी का व्रत करने से समस्त डरों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि का साया सदैव ही हमारे साथ रहता है, जिससे हमें किसी भी प्रकार का डर कभी नहीं सता सकता। तो भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान करते हुए चलिए भक्तगणों, हम बरूथनी एकादशी व्रत की कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। बरूथनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपया करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। वरूथनी एकादशी कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय।
भक्तगणों, जब आपकी कथा पूर्ण हो जाए तब आप भगवान विष्णु को फलाहार का भोग लगाकर आरती करें। एकादशी व्रत में मांस मदिरा का सेवन ना करें। चावल का सेवन भी पूर्ण रूप से वर्जित है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो अन्न का सेवन एकादशी में नहीं किया जाता। एकादशी व्रत में फलाहार ही किया जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी आप भगवान श्री हरि की नियम पूर्वक पूजा करके भी अचूक फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर व्रत करना संभव नहीं है तो व्रत के नियमों का पालन करें। प्याज, लहसुन, मदिरा और गंदी चीजों से दूर रहें। एकादशी व्रत का महात्म्य सबको सुमार्ग पर चलाना है। भगवान श्री हरि की कृपा और आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री हरि।